खबर महिदपुर से, जहां भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ यात्रा को लेकर राजेश वर्सी ने की प्रेस वार्ता। महिदपुर भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ यात्रा और आजाद समाज पार्टी ने महिदपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करने पर महत्वपूर्ण चंद्रावती वाचनालय में की प्रेस वार्ता। महिदपुर भीम आर्मी द्वारा संविधान बचाओ यात्रा का महासभा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भीम आर्मी के सदस्य इस योजना में शामिल होंगे, जिसको लेकर महिदपुर विधानसभा आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्सी लगातार गांव-गांव जाकर दलित समाज के युवाओं को पार्टी और समाज के प्रति जागरूक कर संविधान बचाओ यात्रा में शामिल होने और संविधान बचाने के लिए घर-घर जाकर युवाओं और समाज को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही 20 सितंबर को आजाद समाज पार्टी के संस्थापक के आने पर विशाल रोड शो और महासभा आयोजित की गई है। देखिए, महिदपुर विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के 70,000 वोट हैं और जिस पार्टी के विधायक बनते आ रहे हैं उनके 30,000-35,000 वोट है। उसके बाद भी वो यहाँ पर विधायक बनकर बैठे हैं और SC/ST के 70,000 वोट होते हुए वो तमाशा देख रहे हैं। तो हम गांव-गांव जाके घर-घर जाके हमारे समाज के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास कम वोट है वो विधायक बन सकते हैं, तो हमारे वोट ज़्यादा हम भी बन सकते हैं। इस बात का संदेश हम गांव-गांव जाके क्रेडर करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और पूरा समाज जनसंघ आजाद जी के साथ, भीम आर्मी के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है। सर, राजनीति के अंदर आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है संविधान के अंदर। तो हमारे बहुजन समाज के लोग आरक्षित सीट पर टिकट मांगते हैं। अगर राजनीतिक आरक्षण नहीं होता तो फिर कहाँ टिकट मांगते हैं? इसलिए हमारे लोगों को तैयार होना चाहिए हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए क्योंकि एक तो महिदपुर मेरा निवास है, मैं महिदपुर विधानसभा का हूँ, और दूसरी बात यह है कि आरक्षण के अंदर, संविधान के अंदर जो आरक्षित रिजर्व सीट होती है और जो सामान्य सीट होती है उसके ऊपर भी SC वाले चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो हमें पता है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों धन बल बाहुबल दोनों तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या आपके पास धन बल बाहुबल दोनों हैं? देखिए सर, हम ज़्यादा दलबल या बाहुबल तो धनबल ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बहुजन समाज के युवा है वो मान सम्मान की लड़ाई के लिए सब आने को तैयार है मूवमेंट में और सब आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 20 तारीख को होने वाली आम सभा में अनुमानित कितनी जनसंख्या आएगी? 20 तारीख को सभा जो हम करने जा रहे हैं, जो यात्रा करने जा रहे हैं, उसका अनुमानित 50,000 लोगों को इकट्ठा करने का हमारा टारगेट है यहाँ पर। उसके बाद 20 तारीख को पता चल जाएगा कितने होते हैं। हमारे वॉलेंटियर रहेंगे और हमारे बॉडीगार्ड भी उनके साथ रहेंगे उनकी सुरक्षा को लेके, क्योंकि गत दिनों उनके ऊपर जो हमला हुआ था बहुत निंदनीय था और उनकी सुरक्षा को लेके हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर संविधान पर जो प्रहार हो रहा है, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम राजेश वर्सी है और मैं आजाद समाजवादी मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और जिस प्रकार संविधान पर प्रहार हो रहा है उसको देखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संविधान बचाओ यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू करने जा रहे हैं, जो 19 तारीख महू से बाबा साहब अम्बेडकर जन्म से शुरू होगी और वहाँ से चल के 20 तारीख को महिदपुर विधानसभा के अंदर आएगी। यहाँ से 21 तारीख को फिर आगर जाएगी। ये संविधान यात्रा संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को तक संदेश पहुँचाने के लिए कि संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान यात्रा निकाली जा रही है। आपके ऊपर पूर्व में जैसे आपका थाने में प्रकरण हुआ था और आपको सुबह से शाम बिठा के भी रखा, लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ऐसी परिस्थिति में आप दलित शोषित लोगों के लिए कैसे न्याय करेंगे? मेरे पर जो हमला हुआ था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो मेरे ऊपर हमला हुआ था उस समय क्या हुआ था कि यहाँ के कुछ नेता लोग लग गए थे जिन्होंने पुलिस को हैंडओवर कर रखा था कि मेरा प्रकरण ना बने। फिर मैंने झाड़ा में धरना दिया, उसके बाद उज्जैन SP साहब के वहाँ धरना दिया और उसके बाद वहाँ से CCTV फुटेज को निकलने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की गई। कौन नेता थे वो नाम बता सकते हैं? नाम तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ऐसे थोड़े जो बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकना चाहते हैं। जिनके साथ ये घटना हुई हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और मैंने कई बार प्रयास भी किया है उनके लिए। और मैंने अभी कल आए थे, कल भी मैंने बोला था कि हम आपके लिए आंदोलन करने के तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमें इशारा नहीं मिल रहा है। वो अभी अब उनके स्तर से इस चीज़ को निपटना चाह रहे हैं। जिस नेता के द्वारा, जिस पार्टी का नेता जिसके द्वारा ये प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ विधायक बहादुर सिंह जी चौहान उनके पीछे लगे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो समाज के उभरते हुए नेता थे, इसलिए उनके पीछे लगे हुए और उनके ऊपर जितने भी प्रकरण बने हैं सारे झूठे प्रकरण हैं। उसके लिए आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की? मैं तो उनके लिए, बीमारी में तो उनके लिए तैयारी करती, लड़ाई भी लड़ती, लेकिन वो बीमारी में छोड़ के कांग्रेस में चले गए।
भीम आर्मी तो सभी समाज के लिए काम करती है, चाहे SC ST जनरल OBC किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, सभी के लिए काम करती है। और जहाँ भी अन्य अत्याचार का मामला होता है वहाँ भीम आर्मी जाती है।